हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आज हम फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है तुम खुश दिखते हो, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू लुक हैप्पी। अब ये बनाया कैसे? हिंदी में जब हम बोलते हैं तो वर्ड ऑर्डर कुछ और होता है, और जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वर्ड ऑर्डर कुछ और होता है। जैसे हिंदी में हमने बोला तुम खुश दिखते हो, तो सबसे पहले तुम सब्जेक्ट, उसके बाद है खुश, उसके बाद है दिखते हो। ये एक वर्ब है। खुश ऑब्जेक्ट है और दिखते हो एक वर्ब है। और जब इंग्लिश में हमने लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट, ये तो ठीक है, उसके बाद फ़ौरन बाद वर्ब लिखा है लुक, यानी दिखते हो। क्या दिखते हो? हैप्पी, ये एक ऑब्जेक्ट है। तुम खुश दिखते हो, यू लुक हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपनी बहन के जैसे दिखती है। तो अगेन इसका ट्रांसलेशन देखिए, शी लुक्स लाइक अ सिस्टर। तो यहाँ पे भी आप देखिए वर्ब सबसे लास्ट में है, लेकिन यहाँ पे वर्ब कहाँ है? लुक्स सब्जेक्ट के बाद है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अपनी बहन के जैसे। तो लाइक हर सिस्टर ये ऑब्जेक्ट है। शी लुक्स लाइक हर सिस्टर, वो अपनी बहन के जैसे दिखती है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ऊपर हमने लिखा है यू लुक और नीचे लिखा है शी लुक्स। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते हैं, और ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्लास 4 बजे ख़त्म नहीं होता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द क्लास डज नॉट फिनिश एट 4। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया है डज और उसके साथ नॉट लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नहीं लगता कि वह आएगी। तो सबसे पहले हम इंग्लिश बनाएंगे मुझे नहीं लगता, यानी आई डोंट थिंक। ट्रांसलेशन है आई डोंट थिंक, की के लिए दैट लगाएंगे। वह आएगी ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसके लिए इसलिए यहाँ पे लिखा गया है शी विल कम। आई डोंट थिंक दैट शी विल कम। आई के साथ डू नॉट लगा है, क्योंकि आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ डू नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। और ही, शी, इट जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ डज नॉट लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे नहीं लगता कि वह कामयाब होगा। इसका ट्रांसलेशन है ही डज नॉट थिंक या ही डजंट थिंक दैट ही विल बी सक्सेसफुल। पहला वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और जो दूसरा वाला है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ही डज नॉट थिंक दैट ही विल बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट है कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा सम पीपल, यानी कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब की इंग्लिश लिखी गई है ईट। क्या करने के लिए खाते हैं? जीने के लिए, मतलब टू लिव। सम पीपल ईट टू लिव, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं वही करता हूँ जो मैं सिखाता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई डू वॉट आई टीच। मैं वही करता हूँ मतलब आई डू, जो मैं सिखाता हूँ, जो के लिए आया है वॉट, मैं सिखाता हूँ आई टीच। आई डू वॉट आई टीच मतलब मैं वही करता हूँ जो मैं सिखाता हूँ। नेक्स्ट है उसकी त्वचा जाड़ों में बहुत रूखी हो जाती है। इसका ट्रांसलेशन होगा हर स्किन, मतलब उसकी त्वचा गेट्स वेरी ड्राई इन विंटर। गेट्स वेरी ड्राई मतलब हो जाती है, वेरी ड्राई बहुत सूखी, इन विंटर मतलब जाड़ों में। नेक्स्ट उसकी त्वचा जाड़ों में रूखी नहीं होती है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेशन होगा हर स्किन डज नॉट गेट ड्राई इन विंटर। यहाँ पर गेट लिखा है, गेट्स नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज ऑलरेडी आया है, इसलिए यहाँ पर गेट्स नहीं लिखा गया। नेक्स्ट है क्या यह दुकान रात को 9 बजे बंद हो जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस तरह का है, उस टाइप का है कि इसमें इसका जब हम आंसर देते हैं तो वो हाँ या ना में आता है, और ये क्या से शुरू हुआ है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं करते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा
डज दिस शॉप शट एट 9 PM। अब यहाँ पे डज क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है यह दुकान। दिस शॉप ये एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाया है। डज दिस शॉप, उसके बाद वर्ब लिखा है शट मतलब बंद होना, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है एट 9 PM। क्या यह दुकान रात 9 बजे बंद हो जाती है? नेक्स्ट, यह दुकान रात को 9 बजे क्यों बंद हो जाती है? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये उस टाइप का सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है सेम इसी स्ट्रक्चर से लिख देते हैं। जैसे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, वाई डज दिस शॉप शट एट 9 PM। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों को सबसे पहले लिखा वाई, वाई मीन्स क्यों, उसके बाद जैसे ये लिखा है डज दिस शॉप शट एट 9 PM, सेम उसी वर्ड ऑर्डर में लिख दिया गया है डज दिस शॉप शट एट 9 PM। यह दुकान रात को 9 बजे क्यों बंद हो जाती है? नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ जानवर रात में शिकार क्यों नहीं करते हैं? इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आया है क्यों, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए वाई डू सम एनिमल्स, सम एनिमल्स यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर डू लगाया गया हेल्पिंग वर्ब। वाई डू सम एनिमल्स नॉट हंट एट नाइट, कुछ जानवर रात में शिकार क्यों नहीं करते हैं? हंट मीन्स होता है शिकार करना और ये एक वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसमें आत्मविश्वास का अभाव है। इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए कि इसमें जो नॉर्मली पहचान बताई जाती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो इसमें इस टाइप का कोई भी वर्ड नहीं है, लेकिन इसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही। तो कैसे बनाएंगे? इसका ट्रांसलेशन होगा ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ पे जो ये लैक वर्ड आया है, लैक्स ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है और इसे लैक्स इसलिए लिखा गया क्योंकि ये ही के साथ आया और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही लैक्स मतलब उसमें कमी है, किस चीज़ की? ऑब्जेक्ट क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास की। नेक्स्ट सेंटेंस है, सैम कब खेलने जाता है? तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हेन डज सैम गो टू प्ले। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है कब, इसलिए सबसे पहले व्हेन लिखा गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज लिखा गया क्योंकि सैम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट सैम लिखा गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा गया, उसके बाद है क्या करने जाता है? खेलने, टू प्ले ये ऑब्जेक्ट है। व्हेन डज सैम गो टू प्ले, सैम खेलने कब जाता है? आई होप यू लाइक दिस वीडियो।